हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ मानू शर्मा। आप लोग को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज की ब्लॉग शुरू हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग, मैं, मेरे भाई और मम्मी, हम तीन बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं बाहर वो सरप्राइज है, थोड़ी देर में बताते हैं क्यों जा रहे हैं। ब्लॉग देखते रहिए। दशकर्मा दुकान है तो जाहिर सी बात है कोई पूजा का ही होगा, कोई पूजा का ही सामान लेने आए होंगे ना। तो हम लोग दशकर्मा दुकान पहुंच गए। अभी यहाँ पे हम लोगों ने लिस्ट दे रखा है अंकल को। जो अंकल अपने वाइस अपने पास लिस्ट लिख के हम लोगों को सामान दे दिए। ये देखिए हमारे सामान हम लोगों को वो दे चुके हैं। और बहुत सारे सामान थे उस दिन, काफ़ी 2 बैग शायद हम लोग भर के लेके आए थे सिर्फ दशकर्मा दुकान से, क्योंकि हमारे घर में पूजा है। अभी देखिए मैं अंकल से बात की जा रही हूँ, अंकल अपना हिसाब भूल रहे थे तो बात बार बार मैं ही बोल रही थी। और उस दिन बहुत सारा बात हो भी रहा था, बहुत टाइम भी लग गया था दुकान में। तो बातें तो होती रहती है, ठीक है। काम भी चल रही थी, बात भी हो रही थी। अभी हम लोगों को सामान मिल गया। मेरा भाई झोला लेके जा रहा है, झोला बहुत हेवी था तो मैं और मम्मी हम लोगों को और सामान लेना था। तो भाई को हम लोग बोले कि तुम घर चले जाओ सामान लेके और हम लोग बाद में आते हैं। तो हम लोग को और कुछ मार्केट से सामान लेना था, हम लोग वो लिए। फिर हम लोग जाएंगे कॉस्मेटिक्स का शॉप, वहाँ से मम्मी को शाखा लेना है जो अपने फ्रेंड के लिए मम्मी ले रही थी। जिस दुकान से मम्मी को चाहिए था वो दुकान ओपन था नहीं, तो मम्मी दूसरी दुकान से ली क्योंकि उनको चाहिए था। तो मम्मी यहाँ से ली। तो बहुत ज़्यादा चिक 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 के बाद 2 शाखा किसी तरह मम्मी को पसंद आया, जो कि ये अंकल एकदम श्योरिटी के साथ कहे हाँ हाँ एकदम ख़राब होगा तो यहाँ पे आ सकती है आप। आप लोगों को अगर जानना होगा मैं दुकान का एड्रेस दे दूँगी। लेकिन ठीक था, लेकिन मम्मी सैटिस्फाइड नहीं थी, बट ठीक ठाक नॉर्मल प्राइस में मिल गया। और अब आपको दिख रहा है मेरे घर के ऊपर छत का पंडाल, जो कि पंडाल अभी लग चुका है। जो पूजा होने वाली है घर पे वो पंडाल लग गए हैं। और अभी बताएंगे आप लोगों को कि हमारे घर में किस चीज़ का पूजा हो रही है। तो पूजा देखिए सारे सामग्री आ चुके थे, हम लोग सब ले आए हैं। 1 वीक से हम लोग सामान जुगाड़ किए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे, और सारा चीज़ कितना भी जुगाड़ कर लो गाइस, कम तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही। मतलब जब तक ख़त्म नहीं होगा पूजा या फिर कोई भी प्रोग्राम, वो आपका शॉपिंग कभी बंद नहीं होता है। तो ये तो चलते ही रहता है। तो वही हो रहा था, रोज़ रोज़ जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कम ही हो रहा है। ऐसे ही रोज़ ला रहे हैं, बस यही चल रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे पंडित जी, 3 पंडित जी हैं यहाँ पे। तो तीनों का अलग अलग टेबल लगा है, अलग अलग आसन है, जो कि 3 भगवान का पूजा हो रहा है। बीच में माता रानी की, साइड में भोलेनाथ, और दूसरे साइड में श्री कृष्ण की पूजा। जो पूजा हो रही है हमारे घर में बहुत दिन से, शायद 20-25 साल से भी ज़्यादा होगा, सत्यनारायण की पूजा होती थी। अब वो पूजा उद्घाटन की जा रही है, तो इसी वजह से हमें ये बड़ा सा एक प्रोग्राम करना पड़ा, जो कि पंडित जी जैसे जैसे कहे हम लोग वैसे वैसे ही किए। तो ये पूजा शुरू होने में अब ज़्यादा देर है नहीं। हमें यहाँ पे सब कुछ रेडी कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे ये दिया का इंतज़ाम कर रही हूँ। बहुत सारा यहाँ पे इंतज़ाम करना पड़ा था, सारे कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जितना हुआ है उतने ही मैं शेयर कर रही हूँ वहाँ पे। ये सुबह का 7 साढ़े 7 बज रहे थे शायद, तब पंडित जी आ गए थे, लेकिन पूजा शुरू होने में 10 बज गया था, क्योंकि सारी चीज़ें रेडी करते करते ही बहुत टाइम लग गया था। तो टाइम लगता है ये सब, आराम आराम से करने में लग गया। और अब देखिए पूजा स्टार्ट हो गई है।
ओम सरस्वती ओम नमो दुर्गाविंदोविगुणधीरुगुणगंधि कुजवणवनकानि हिन्नमस्ताभिजकलकमलदल्यग्नि पुस्तकश्रीजकलयो पादोरिदावि सचिवाग्नि सरस्वती भुइनोम पादोनोसु भागवति सचि सरस्वती भुइनोम श्री महालक्ष्मी नमः पादो महालक्ष्मी लक्ष्मी माता दी भुइनोम आदिगम रूपति लक्ष्मी माता दी भुइनोम। गाइस यहाँ पे शाम हो चुकी है, लाइट्स भी ऑन हो चुके हैं। ये छोटी सी मंडप हम लोग सजाए हैं। पता नहीं कैसा लगा आप लोगों को, हमें तो ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा। और ठीक है, अपना मेहनत अच्छा ही लगता है। और रामायण पाठ चालू है, पूरी रात चली है। ये पूजा पूरे 24 घंटे तक चले थे। सुबह का 9-10 बजे से शुरू हुआ था, तो नेक्स्ट डे उसी टाइम में हमारा ख़त्म हुआ, क्योंकि ये 24 घंटा का ही जाप था। और पूरे दिन ये पहले संकल्प हुआ, उसके बाद रामायण पढ़ना चालू किए पंडित जी। ये यहाँ पे रात में चल रहे हैं, रामायण पाठ चल रहा है, जो कि पंडित जी की वाइफ भी पढ़ रही थी और पंडित जी भी पढ़ रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे बैठे थे। हम लोग बारी-बारी कभी कोई जाग रहे थे, कभी कोई थोड़ा जाकर रेस्ट कर रहा था, क्योंकि नेक्स्ट डे घर भोग खिलाना था। एनर्जी तो ज़ीरो हो गया था दिन भर का, इसीलिए अगर थोड़ा भी नहीं रेस्ट करते तो नेक्स्ट डे नहीं हो पाता। और घर में इतने सारे गेस्ट आते तो कैसे नहीं रहते, इसलिए हम लोग कभी 2 जन जाग रहे, कभी 2 जन सो रहे, इस तरह से। ये मेरी दीदी यहाँ पे बैठी हुई है। मैं और मेरी दीदी 2:30 बजे तक जागे थे। फिर मम्मी और पापा आ गए, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मम्मी पापा सुबह तक थे। और सुबह में 5 बजे रामायण पढ़ना ख़त्म हो गया था। उसके बाद पंडित जी और उनकी वाइफ वो घर चले गए, और वो लोग भी थोड़ा देर रेस्ट किए। फिर 9 बजे तक आए थे ताकि होम करा सके। और होम शुरू हो गया था सुबह में 9 बजे नहीं, 9 साढ़े 9, वही 9:30 तक होम शुरू हो गया था, क्योंकि हम लोग भी रेडी कर लिए थे। यहाँ पे देखिए पंडित जी का हालत पूरा ख़राब हो चुकी है रात में, लेकिन उन्होंने कभी भी उफ़ नहीं किए। वो दोनों मिलके पूरा कंप्लीट किए। हम लोग उनके लिए फ्लक्स में चाय बना के रख दिए थे। जब भी वो मांग रहे थे तो उनको चाय मिल रहा था, क्योंकि गाइस एनर्जी चाहिए पूरे रात रामायण पढ़ने के लिए। और फिर वो ना खाना भी नहीं खाए थे, बोले कि खाना खाऊंगा तो नींद आएगा। तो ना ही उन्होंने खाना खाया, ना ही उनकी वाइफ खाना खाया। तो बस वो दोनों जन ऐसे ही पढ़ रहे थे। बुरा भी लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब पढ़ना ही है, ख़त्म करना ही है तो कर रहे थे। लेकिन खाना नहीं खाया, हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, बट उन्होंने खाना नहीं खाया। और यहाँ पे मैं और दीदी दोनों जन बैठे हुए हैं। बहुत रात तक थे, अकेले बैठे थे, अच्छा भी नहीं लग रहा था। लेकिन सब आए थे घर में, लेकिन गेस्ट नहीं रहते ना रात भर, इसलिए हम लोग बैठे थे। और छोड़ के जा भी नहीं सकते। मम्मी पापा को थोड़ा देर के लिए सोने के लिए बोले कि जाओ जाके सो जाओ। फिर देखिए उनकी वाइफ अभी पढ़ रही है, और पंडित जी तो बैठे बैठे बहुत देर तक उन्होंने झपकी लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। नींद तो आ ही रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने ख़त्म किया। इनका उनका वो चीज़ बहुत अच्छा था कि नहीं, उन्होंने एकदम शुरू किया तो ख़त्म किया। तो ठीक, ये वही बॉक्स है जिसमें माइक से गाना बज रहा है। इसका चार्ज ख़त्म हो गया था तो मैं इसको चार्ज में लगा रही थी। गाइस ये मुझे 2-3 बार करंट मारा, इतना गंदा वाला मारा ना, मुझे इतना तेज़ लगा था, मैं क्या करूँ। ये इस जो पिन है इसमें टच हो रहा था हाथ मेरा, और बहुत तेज़ मारा था करंट। और बार बार ये छोड़ दे रहा था, पता नहीं लूज़ कनेक्शन हो रहा था क्या, क्योंकि ये बॉक्स न्यू है। लूज़ कनेक्शन कैसे हो गया पता नहीं। ये देखो मुझे करंट मारा। पहले तो ऐसा लगा कि इसका जो मेटल है ये ठंडी हो गई है। थोड़ी सी जब टच हुआ था, फिर तेज़ जब मारा तो मेरे बाप रे! मेरे को बहुत तेज़ लगा था। फिर मैं सावधानी से काम, फिर मुझे ये पौधे दिख गए। ये पौधे बेचारे ना, प्लांट्स जितने सारे मैंने छत पे लगा रखे हैं हम लोगों ने। इन लोगों को बहुत तकलीफ़ हुआ है, क्योंकि पंडाल चारों तरफ से घेर चुका है। ना इनको धूप लग रहा है, ना हवा लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। और इतने सारे थे कि हम लोग कहाँ रखें। हमारे घर इतने छोटे जगह में है, छत में कोई गार्डन नहीं है, कहाँ लेके जाएँ। तो छत पे ही पड़ा हुआ है,
किसी तरह इनको इधर-उधर करके हम लोग पानी दे रहे थे, लेकिन पूरी तरह से पानी नहीं पड़ा, तो इनकी तो हालत ख़राब हो चुकी है। अब बस जल्दी से ये पंडाल खुल जाए ताकि इनको थोड़ा-सा रिलीफ़ मिले। बहुत बुरा लग रहा था इनको देख के, क्या कर सकते बताइए? कहाँ लेकर के जाएँ इनको? रास्ते पे तो फेंक नहीं सकते। फिर कर लेंगे ठीक से केयर इनका, फिर ठीक हो जाएगा। 4-5 दिन के लिए इनको तकलीफ़ हो गया। मिलवाएँगे कभी आप लोगों को हमारे घर में, कितने सारे प्लान्स हैं। और अब शुरू हुआ नेक्स्ट डे सुबह का भोजन का प्रिपरेशन, जो कि सुबह 7 बजे से हम लोग शुरू कर दिए थे और भी पहले ही शुरू किए थे। यहाँ पे धोना पोछना करके हम लोग खाना बनाना शुरू किए थे। जो अंकल को बुलाए थे वो अंकल जल्दी-जल्दी आ गए सुबह में ही रेडी होके, फिर हम लोग भी लग गए। सब कोई जल्दी-जल्दी काट छील रहे थे और मेरे को देखिए यही अंकल थे, जो कि अभी शायद क्या धो रहे हैं? कोई सब्ज़ी धो रहे हैं। इधर काम करने के बाद तुरंत मैं आ गई, इधर होम हो रहा था, जैसे कि मैंने कहा था 9 बजे होम होना था, तो मैं यहाँ पे आ गई जल्दी सा पूजा, क्योंकि मुझे भी करना था, मैंने खाया भी नहीं था कुछ सुबह से। तो यहाँ पे पापा बैठे हुए हैं, होम कर रहे थे, होम का पूजा हो रहा है। पंडित जी बहुत खुश थे क्योंकि बहुत दिल से पूजा किए वो, हम लोग भी बहुत खुश थे, सब बहुत खुश था और अच्छा भी था पूजा, सब कुछ अच्छे से निपट गया गाइस। पूजा, फिर भोजन। गाइस यहाँ पे पुष्पांजलि हो रही है, मम्मी पापा मैं कर रही हूँ और बाकी का हो गया था, तो हम लोगों का पुष्पांजलि हो गया। अब यहाँ पे पूजा हुआ समाप्त और अब आगे का प्रोग्राम होगा शुरू, जो कि है खाने पीने का प्रोग्राम। यहाँ पे पंडित जी का हुआ पूजा खत्म, तो वो जा रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि मैं आऊँगा 12 साढ़े 12 बजे तक आऊँगा और फिर भोजन करेंगे। अभी वो घर जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। पापा उनको दक्षिणा दिए, प्रणाम किए, फिर मम्मी भी प्रणाम की, हम लोगों ने भी उनको प्रणाम किए, फिर वो गए। फिर थोड़ी देर बाद आएंगे कह के वो गए और हम लोग फटाफट से नीचे चले गए, क्योंकि छत पे इतना सारा सामान बिखरा हुआ था। मम्मी पापा सब कुछ समेटे दोनों जन मिलके और हम लोग पूरा खाना रेडी करने में लग गए। उसके बाद खाना भी रेडी करना था ना, ताकि होम ख़त्म होते होते 10:30 बज रहे थे, 10:30 11 पौने 11 बज गए थे। यहाँ पे देखिए नीचे आए तो देखा कि सब्जी सारे काट छिल के तो गए थे मैंने, कुछ जो बाकी था मेरा भाई और ये मासी है जो मेरे घर में काम करती है। मासी भी बहुत मदद की, उनको बोले भी नहीं थे हम लोग मदद करने के लिए, लेकिन वो अपने मन से की, क्योंकि हम लोग बुलाए थे कि मासी आना, घर में ही खाना पीना होगा, तो वो आ गए थे और खुद से मदद की। मैं इधर-उधर से आके देखी कि सब्जी तो बन गया है और काम तो चारों तरफ फैला रहता है कि क्या कहें, जहाँ जाते हुए फँस जा रहे थे। तो मैं यहाँ पे वीडियो भी बनाना भूल गई थी क्या, मैं यहाँ पे थी ही नहीं। सब्जी बन गया था, चटनी बन गया था, खिचड़ी जब बन रहा था तो मैं यहाँ पे आई तो देखी अरे बाप रे! खिचड़ी बन गया और अब बच्चे आने भी शुरू कर दिए थे। तो हम लोग थोड़े-थोड़े खाने, जैसे गरम था ना तो थोड़े-थोड़े ऊपर लेके आए और उन लोगों को खिलाना शुरू कर दिए और बच्चे बहुत शैतानी कर रहे थे, सबको एक जगह मिल गए थे। समझ ही सकते हैं कितना वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे, एकदम ही नहीं संभल रहे थे और छोटे 2 बच्चे थे, वो 2 बच्चे तो बेचारे खेल भी नहीं ज़्यादा पा रहे थे और ज़्यादा शैतानी भी नहीं कर पा रहे थे। ये बच्चियाँ जो थी ये खुद से खा भी नहीं पा रही थी, दीदी मेरी खिला रही थी उनको। तो वही होता है, व्हेन एंड इज़ ऑल देन ऑल इज़ वेल। और ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ और उस दिन बहुत मज़ा आया था, क्योंकि सारे लोग, जितने सारे को हम लोगों ने इनवाइट किया था, अप्रॉक्स सारे लोग आए थे। 1 2 3 4 मतलब कुछ लोग जिनको प्रॉब्लम था वही लोग नहीं आए थे, आप आए थे, लेकिन सारे लोग आए थे। तो
बहुत अच्छा लगा उस दिन। इतने सारे एक एक साथ हमारे मोहल्ले के सब एक जगह, अच्छा था, दिन अच्छा कटा, सब कुछ अच्छा लगा, सब खुश थे। तो चलिए ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ और नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। খাও খাও।